पहले की जो क्लास ली थी उसमें समाज मनोविज्ञान का स्वरूप बताया था, समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। आज जो हम क्लास में कर रहे हैं वो है समाज मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, कि समाज मनोविज्ञान का कार्य कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है, हम कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, इन सभी बातों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि सामाजिक परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है, कि जो भी समाज में हमारा व्यवहार किया जाता है उसी को हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं। समाज मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार के बहुत से एस्पेक्ट्स पे अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यवहार के अलग अलग पहलू आपस में मिलकर समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सामाजिक व्यवहार के इन सभी पहलुओं को जो आधुनिक समाज मनोविज्ञान के मुख्य कार्य क्षेत्र है उन पे मैं प्रकाश डालूंगी। सबसे पहला जो कार्य क्षेत्र है वो है मनोवृत्ति, एटीट्यूड। आलपोर्ट ने बताया कि मनोवृत्ति समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का प्रमुख अंग है। मनोवृत्ति में तीन तरह के एलिमेंट्स का एक संगठन पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये तीन एलिमेंट्स हैं इमोशनल या अफेक्टिव कंपोनेंट्स या संवेगात्मक तत्व, दूसरा है व्यवहारात्मक तत्व और तीसरा है संज्ञानात्मक तत्व। इन तीनों तत्वों को मिलाकर मनोवृत्ति का एबीसी कहा जाता है, मनोवृत्ति का एबीसी कहा जाता है। समाज मनोविज्ञान में मनोवृत्ति के इन पहलुओं पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। ये तीनों पहलू हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन, मनोवृत्ति का निर्माण और मनोवृत्ति का मापन। फ्रेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक विसंवादिता का सिद्धांत दिया, हाइडर ने संतुलन सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत है वो समाज मनोविज्ञान में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। न्यूकॉम्ब ने एबीएक्स सिद्धांत दिया। इसी तरह मनोवृत्ति को मापने के लिए अलग अलग प्रकार की मापन विधियों का विकास हुआ है, जिनमें है थ्रस्टन मापनी इम्पोर्टेंट है, लिकर्ट मापनी, गटमैन मापनी, बोगार्डस मापनी, ये सभी फेमस है। बोगार्डस मापनी पे तो आपका एक सोशल डिस्टेंस करके टेस्ट भी बना हुआ है जो आपके कोर्स में भी है। दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण आधुनिक समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का दूसरा प्रमुख पहलू है। दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं, उनकी मनोवृत्ति, इन सब से परिचित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का नाम दिया गया है। और इस कार्य क्षेत्र में समस्त मनोवैज्ञानिकों का ध्यान तीन पहलुओं पर अधिक गया है। वो है व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण, गुणारोपण प्रत्यक्षीकरण और अशाब्दिक संचार या संप्रेषण। इन तीनों ही पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से सूचनाओं को प्राप्त करके उस आधार पर उसी के बारे में एक सूचनाओं का विचार विकसित करता है। इस क्षेत्र में केले ने भी एक प्रयोग किया है 1950। इसी तरह गुणारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए गए किसी खास व्यवहार के पीछे क्या कारण छिपे हुए हैं इसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो हमने लिया था वो है अशाब्दिक संप्रेषण।
अशाब्दिक संप्रेषण में सभी मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही जोर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि हम लोग बिना भाषा के प्रयोग किए ही अपने अपने हाव भाव तथा अपनी शारीरिक गतियों द्वारा किस तरह से दूसरों से बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरह मनोवैज्ञानिकों ने 3 एलिमेंट्स पे ज़्यादा जोर डाला है। वो कौन कौन से थे? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, अशाब्दिक संचार या संप्रेषण और गुणारोपण प्रत्यक्षीकरण। तीसरा जो कार्य क्षेत्र है वो है पूर्वाग्रह तथा विभेदन। पूर्वाग्रह और विभेदन